आत्मा दुखी है तो इसका एक ही वजह कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान के अभाव में ये नर भटक रहा है, ये जीव भटक रहा है, ये आत्मा भटक रहा है। कभी तीर्थ के चक्कर में, कभी मूर्ति के चक्कर में, कभी पोथी के चक्कर में, कभी पतरा के चक्कर में। और जितने पोथी पतरा इधर उधर आदमी भटकता है, उतना आदमी दुखों से छूटने की बजाय और उलझता चला जाता है। ये केवल हम नहीं कह रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ लोग गए और गोस्वामी जी से जाकर के पूछते हैं कि गोस्वामी जी, हमारा जीवन त्रिविध दुखों से घिरा हुआ है, दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख। तीनों दुखों से छूटना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, कहां पर उपाय मिलेगा? तो गोस्वामी जी चुप रहे। जो व्यक्ति गया था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, पूरे दुनिया का चक्कर लगाया था, तो उसे लगता था कि हमारे पास भी कुछ ज्ञान है। गोस्वामी जी चुपचाप रहे। तो जो प्रश्न पूछने गया वो अपने मन से ही उत्तर देना शुरू किया कि क्या ऐसा करें गोस्वामी जी कि थोड़ा वेद शास्त्र पढ़ने से क्या दुख कम हो सकता है? गोस्वामी जी फिर भी चुप रहे। प्रश्न करने वाले ने अपने से ही फिर उत्तर बना के कहा, क्या गोस्वामी जी कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह कर लें, दुख मिटेगा? गोस्वामी जी फिर भी चुप रहे। प्रश्न करने वाले ने ही अपने मन से कहा कि क्या गोस्वामी जी कुछ कोई पूजा पाठ इत्यादि कर्मकांड वगैरह कर ले, दुख मिट जाएगा? गोस्वामी जी यहां भी कुछ न बोले, फिर भी चुप रहे। बार बार प्रश्न करने वाले ही अपने मन से उत्तर देते जा रहे हैं और जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अंत में उस आदमी से रहा नहीं गया। उसने कहा, गोस्वामी जी कृपया बताइए कि वेद शास्त्र पुराण में हमारे ऋषियों ने मनुष्यों ने कुछ उपाय बताया है, उससे दुख छूटने का क्या उपाय हो सकता है? थोड़ा वेद का पन्ना पलट करके बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अरे भैया, ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम वेद शास्त्र ढोए कंधे पर नहीं चल रहे हो। वेद शास्त्र ढोते ढोते हजारों युगों से लोग आ रहा है और वो वेद शास्त्र में दुख का जो उपाय है, सुख के का जो रास्ता है, उस रास्ता को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, दुख से मुक्ति को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हुआ क्या आज तक? गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। बहु मन क्या होता है? थोड़ा की बड़ा, बहु मन ज्यादा। बहुत को यहां पर अल्प में लिया गया और बहु कहा गया। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। श्रुतियों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने दुख से बचने का एक दो नहीं, बहु, या संख्या की गिनती नहीं है। बहुत मन बहुत, कितना बहुत उसकी गिनती नहीं। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, लेकिन परिणाम अभी तक क्या निकला? छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। या जीव उससे छूटने के बजाय उसमें अधिक अधिक अरुझाई। अरुझाई माने और उलझता चला गया। उपाय ढूंढने गया सुलझने का, उसमें और उलझता चला गया। उपाय गया निदान का ढूंढने, निदान ढूंढने के लिए गया और वहां पर और उलझन में फंसता चला गया। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। अधिक 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 उलझता चला गया। उसमें से उभर के बाहर कौन आया? आज तक दुनिया के जीवन के दुखों का समाधान वही व्यक्ति पाया। कबीर साहब का नाम सुन करके तो हो सकता है कि आप लोगों को लगे तो निर्गुण को मानने वाले हैं, इसीलिए ज्ञान ज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान करते रहता है। लेकिन गोस्वामी जी कोई निर्गुण परंपरा को तो नहीं मानते हैं, वो सगुण उपासक है। लेकिन सगुण उपासक होने के बावजूद भी कबीर साहब ने ही कहा है कि सच सबका एक ही जैसा होता है। सबे सयाने एक मत, कि जो सभी सयाने होते हैं वो एक मत होते हैं। जिन समझा सब ठौर, जो समझ सब ठौर से समझा है वो सत्य को एक ही तरीके से कहेगा। चीनी को हम खाएं कि आप खाएं, दोनों को मीठा लगेगा। नमक को हम खाएं कि इसमें बैठे सैकड़ों हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति खाए, सबका जीभ नमक को खाएगा तो क्या कहेगा? मीठा लग रहा है।
हमारा जीव चखेगा तो कहेगा नमकीन है, और आपका भी जीव चखेगा तो कहेगा नमकीन है। नीम के पत्ता को हम मुंह में ले लें कि आप मुंह में ले लें, यदि मेरे अनुभव में तीतापन आ रहा है तो एक बच्चा हो कि चाहे जवान हो कि चाहे बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति नीम का पत्ता अपने जीभ पर रखेगा और उससे पूछा जाएगा कि कैसा लग रहा है, तो क्या कहेगा? वो सीधी सी बात है, कहेगा कि तीता लगता है। आम का फल अपने जीव पर कोई व्यक्ति रखेगा, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति अपने जीव पर आम का फल रखेगा तो जो आम का स्वाद मुझे लग रहा है वही स्वाद आपको भी लगेगा, उस स्वाद में कोई अंतर नहीं हो सकता है। तो जो सत्य का स्वाद होता है वो अलग अलग नहीं होता, चाहे वो तुलसीदास जी का स्वाद हो कि चाहे वो कबीर साहब का स्वाद हो, कि चाहे बुद्ध का स्वाद हो, कि चाहे नानक का स्वाद हो, कि चाहे रविदास जी महाराज का स्वाद हो, कि चाहे महर्षि मेही परमहंस जी का स्वाद हो, जिसके भी जीव पर वो परमात्मा का स्वाद आ गया, जिसके भी जीव पर उस सत्य का स्वाद आ गया, उस स्वाद का अनुभव एक ही जैसा होगा, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है। जब भौतिक पदार्थों के स्वाद में अंतर नहीं हो सकता है तो परम सत्य के अनुभूति का स्वाद अलग अलग कैसे हो सकता है? तो गोस्वामी जी सगुण की उपासना भले करता हो, लेकिन जब दुख से छूटने के लिए परम सुख के स्वाद को चखने की बात आई तो गोस्वामी जी भी तब इधर उधर देखना बंद कर दिए। अयोध्या उनका छूट गया, राम जी छूट गए, सीता छूट गई, लक्ष्मण छूट गए, जंगल छूट गए, कथा छूट गई, चरित्र छूट गया। और गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भैया कि वेद में, शास्त्र में, पुराण में दुख से छूटने के लिए लोग उपाय तो ढूंढने गया, लेकिन हुआ क्या वहां पर? श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटा ही न, आज तक छूटा नहीं है, छूटा ही न अधिक अधिक अरुझाई, अधिक से अधिक उलझता चला गया। प्रश्न हुआ कि तब आज तक इस दुख से छूटा लोग कैसे? कोई छूटा कि नहीं छूटा? गोस्वामी जी बड़ी ईमानदारी की बात यहाँ करते हैं और गोस्वामी जी ने कहा कि छूटा, लेकिन कौन छूटा? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। कहां पर गोस्वामी जी खींच के ले आए? अरे कबीर साहब यही तो कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक तुम आत्मा तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारा भटकना बंद नहीं होगा। और यदि यह बात अकेले कबीर साहब कहते हैं तो हमको पेट में दर्द उठने लगता है। ये तो सब चीज छोड़वा रहे हैं, तो चलिए ना गोस्वामी जी के पास इलाज करवाइए। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि वेद शास्त्र पुराण इधर उधर बाहर के कुछ भी करोगे, भक्ति के नाम पे, पूजा के नाम पे, पाठ के नाम पे तुम्हारे जीवन का दुख सर्वविधि खत्म नहीं हो सकता। सर्वविधि दुख यदि खत्म होगा तो एक ही उपाय है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। कबीर साहब करे आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ध्यान दीजिए शब्द पर। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। जब आत्म तत्व की अनुभूति होगी तब सुख का शुभ प्रकाश तुम्हारे जीवन में फैलेगा। तब भव भेद भरम सब नासा। तब तुम्हारे जीवन के जितने दुख हैं, संसार का जितना बोझा तुम्हारे कपार के ऊपर है, सारा बोझा तुम्हारे मन पर से, तुम्हारे चित्त पर से उतर जाएगा और उसी समय तुम्हारे हृदय से परमानंद का स्रोत फूट करके निकलेगा। अब क्या अंतर कीजिएगा कबीर के स्वाद में और तुलसी के स्वाद में? अंतर कैसे कर पाइएगा आप बताइए? कबीर का नाम सुनते ही आप लाठी लेके दौड़ जाएंगे। अब गोस्वामी जी को क्या करेंगे आप? बीजक का नाम सुनते ही आपका चांदी दर्द करने लगता। अब रामचरितमानस ये कह रहा, आप क्या कीजिएगा? कैसे क्या कीजिएगा बताइए? कोई उपाय नहीं। भगवान शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य कहलाते। सनातन धर्म में शंकराचार्य का जो पद होता है गुरु का सर्वश्रेष्ठ पद है। और जिस गुरु पद पर बैठे हैं शंकराचार्य ने, शंकराचार्य पीठ का निर्माण किया। उस स्वामी शंकराचार्य से पूछा किसी ने कि मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? स्वामी शंकराचार्य ने कहा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे सुन करके आप स्वीकार कीजिए, न कीजिए आपकी मर्जी की बात है।
1 घंटा आपके बीच में बैठना है, हमें बोलना है, आप मान लेते हैं तो आपकी भलाई, न मानते तो आप समझें। आप मानेंगे तो उससे मेरा कुछ बनने वाला नहीं है, और न मानेंगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भला आपका होगा, समझेंगे तो। मैंने माना, मैं भी किसी गुरु से सुना, सुन करके जीवन में उतारा, मेरा भला हो गया। आप भी सुनेंगे, सुन करके उसको अमल करेंगे, उसे धारण करेंगे, आपका भी भला हो जाएगा। दुनिया के जितने भी महापुरुष, चाहे बुद्ध हुए, कबीर हुए, नानक हुए, जितने लोगों का नाम लेते चले जाइए, सबसे पहले उन्होंने गुरु की तलाश की। गुरु ने बताया, और बताने के बाद उसने वैसा किया, और करने के बाद उसको मिला। हम रात में भी मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, हम केवल मानने में विश्वास करते हैं। गुरु ने जो किया वो हम नहीं करना चाहते, गुरु के केवल मानना चाहते हैं, ये गलत है। ईश्वर ने जो किया वो हम करना नहीं चाहते हैं, बस ईश्वर कर दिया है, बस हम मानने के लिए तैयार है। मान जाए, ईश्वर की पूजा कर ले, बस काम हो गया। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं हुआ है। हम कबीर साहब की पूजा करने लगे, तो कबीर साहब की पूजा करने लगे तो कबीर हमसे बेवकूफ था क्या? उसके भी तो कोई गुरु होंगे। वो भी अपने गुरु महाराज का केवल फोटो का आरती उतारते रहता, उसके सामने नाक रगड़ते रहता, कबीर साहब का उद्धार हो जाता। उसको तपस्या करने की क्या जरूरत है? महर्षि मेही बाबा बेवकूफ थे क्या? ना समझ। हम गुरु महाराज का, मेही बाबा का हम फोटो लगा देंगे, उसके सामने हम दिन रात माथा पटकेंगे, तो गुरु महाराज तो बेवकूफ नहीं होंगे। वो भी अपने गुरु महाराज का फोटो लगा देते और चुपचाप उसके सामने माथा पटकते रहते, बस हो जाता काम। लेकिन नहीं, खोज किया, और खोज करने के बाद जब गुरु मिले, गुरु से युक्ति पाई, और युक्ति को पाने के बाद सब चीज छोड़ करके वो युक्ति को करने के लिए धरती के अंदर चले गए, गुफा में चले गए ना। और गुफा के अंदर जाकर के जो गुरु ने युक्ति बताया था, केवल उसके कृपा पर आश्रित नहीं रहे, उसको गुफा के अंदर जाकर के उन्होंने किया, और करने के बाद फिर उसको उन्होंने प्राप्त किया। और हम क्या सोचते हैं, चाहे हम कबीर को मानने वाले हो, कि चाहे हम मेही को मानने वाले हो, कि चाहे हम नानक को मानने वाले हो, चाहे रविदास को मानने वाले हो, चाहे ईश्वर को मानने वाले हो, परमात्मा को मानने वाले हो, राम को मानने वाले हो, कि कृष्ण को मानने वाले हो, हम केवल गुरु और ईश्वर के स्वरूप की पूजा करके हम कल्याण चाहते हैं। लेकिन जो गुरु हैं वो केवल पूजा करके कल्याण नहीं पाए। गुरु ने ध्यान साधना की युक्ति पाई, और उस ध्यान साधना को तत्परता से किया, तब जाकर के उस चीज को प्राप्त किया। हमारा भी कर्तव्य है कि गुरु से जो हमें निर्देश मिला है, गुरु के निर्देश को मान करके वह काम हम करना शुरू करें। गुरु ने ध्यान की युक्ति बताई, हम भी गुरु का ध्यान करना, गुरु के द्वारा बताए गए ध्यान की विधि के अनुसार ध्यान करना आरंभ करें। गुरु ने साधना करने के लिए बताया, तो जो साधना की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुरूप हम साधना करना शुरू करें। तो सज्जनों, मैं आपसे कह रहा था कि स्वाद किसी का भी होगा, सत्य किसी का भी होगा, वो एक जैसा ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, जब तक आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होगी तब तक सुख का सुप्रकाश आपके जीवन में नहीं हो सकता है। भगवान शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप तो सनातन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, आपके अधीन ही संसार के, भारतवर्ष या संसार वर्ष के जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, चाहे कोई भी गुरु हो, मुख्य रूप से उसी गुरु सत्ता के गुरु पद के अधीन आता है। क्योंकि सनातन परंपरा की प्रमुख संस्था, प्रमुख गुरु परंपरा शंकराचार्य की परंपरा ही मानी जाती है, सनातन धर्म की। क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद जो सनातन धर्म का जीर्णोद्धार हुआ है, वो जीर्णोद्धार शंकराचार्य के कारण ही हुआ। नहीं तो बुद्ध का प्रभाव इतना ज्यादा फैला हुआ था, इतना ज्यादा भगवान बुद्ध का प्रभाव आ गया था कि हिंदू धर्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा था, कोई नहीं बचा था। स्वामी शंकराचार्य जब नहीं थे तो सनातन धर्मावलंबी लोग कर्मकांड में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि उसको न शास्त्र का ज्ञान था,
न उसको वेद का ज्ञान था, न उसको किसी महापुरुष के अपने परंपरा के कथा का ज्ञान था, कोई ज्ञान नहीं था। और भगवान बुद्ध के जो मानने वाले लोग थे वो ज्ञान में और ध्यान में दोनों में निपुण थे। तो जिसके कारण जो आदमी योग्यता में संपन्न रहेगा, रात में भी मैंने कहा था कि आप किस विद्यालय के विद्यार्थी हैं मतलब इससे नहीं है। आप बहुत अच्छे विद्यालय के विद्यार्थी हैं लेकिन आपके पास प्रतिभा नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है, तो कोई आपको चपरासी भी नहीं बनाएगा। और ये साधारण से साधारण विद्यालय से आप पढ़ करके आए हैं, यदि आपके पास योग्यता है, यदि आपके पास प्रतिभा है, यदि आपके पास क्षमता है, तो दुनिया आपको तलहथी पे उठा लेगा। तो मतलब ये नहीं है कि आप किस विद्यालय में एडमिशन लिए, मतलब यह भी नहीं कि आप किस मत से जुड़े हुए हैं, कोई बड़का मत से जुड़े हुए हैं कि कोई छोटका मत से जुड़े हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं। कोई बड़का गुरु महाराज के चला है कि छोटका गुरु महाराज के चला, इससे भी कोई मतलब नहीं। सदगुरु देव वाला चला है कि गुरु महाराज वाला चला, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि गुरु से जो युक्ति मिली है उस युक्ति के अनुसार आप जीवन को कितना ढाले हुए हैं, अपना जीवन चरित्र कैसा आप बनाए हुए हैं। सत्संग केवल किताबों में सिमटा हुआ है कि सत्संग आपके जीवन में भी उतरा है, इसका ज्यादा मतलब है। ध्यान केवल किताबों में सिमटा हुआ है कि ध्यान केवल आपके जीवन में भी उतरा हुआ है, इसका ज्यादा मतलब है। भगवान बुद्ध के जमाने में सनातन धर्म के लोग बस मोच पिजाने में केवल पागल था कि हमारे पास तो वेद है, हमारे पास 10-10 अवतार है, हमारे पास पूरे दुनिया भर का मंदिर है, हमारे पास कर्मकांड की स्वाहा स्वाहा करने की क्षमता है, शक्ति है। इतना मन मद में मात गया था कि उसको न ज्ञान से मतलब था न ध्यान से मतलब था। लेकिन भगवान बुद्ध की फैक्ट्री से निकलने वाला जितना सन्यासी था वो ज्ञान में भी निपुण और ध्यान में भी निपुण। तो समाज महत्व किसको देगा? ज्ञानी आदमी को कि मूर्ख आदमी को? समाज किसको महत्व देगा? ज्ञानी को महत्व देगा। जिसके कारण बुद्ध की परंपरा को इतना आदर दिया गया कि आपके पूरे भारतवर्ष में आर्यावर्त में सनातन धर्म ही जहां का प्रमुख धर्म है, वहां सनातन धर्म का मतलब लोग भूल गया। पूरे समाज एकदम बुद्ध के प्रभाव से एकदम प्रभावित था। उसी समय सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य का उद्भव हुआ। और शंकराचार्य जब आए तो शंकराचार्य ज्यादा दिन जिए नहीं है। शंकराचार्य जी कितना दिन जिए मालूम है आप लोगों को? पता है? 32 वर्ष जिए मात्र। कितना? और 32 वर्ष के उम्र में ही वो इतने ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, इतने ज्ञान प्राप्त कर लिए थे कि पूरा तख्ता पलट कर दिया। 32 वर्ष की उम्र में उनका शरीर छूट गया था। 32 वर्ष की उम्र में ज्ञान के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेने के बाद जितने भी सनातन धर्म पर जो दूसरे मत का, पंथ का, परंपरा का दबाव था, प्रभाव था, 32 वर्ष की उम्र आते आते स्वामी शंकराचार्य ने अकेले सबको उठा के फेंक दिया। तब जाकर के आज जो भारत में आप हिंदू धर्म की प्रबलता और महत्व देख रहे हैं, ये स्वामी शंकराचार्य जी के कारण। ऐसे स्वामी शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि प्रभु आप बताइए कि मुक्ति कैसे हो? स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि तुम यदि ये पूछने आते कि धन दौलत कैसे प्राप्त होगा तो तब हम दूसरा मंत्र बता देते। तुम यदि ये पूछने आते कि हमको विद्या कैसे प्राप्त होगी तो हम कुछ और पूजा पाठ इत्यादि हम बता सकते थे। तुम यदि ये पूछने आते कि हमको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी तो हम कोई तंत्र मंत्र जंतर बता सकते थे। तुम यदि ये पूछने आते कि हमको स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा उसका भी हम कोई न कोई रास्ता बता देते कि लेकिन तुमने प्रश्न ऐसा जबरदस्त किया है कि दाएं बाएं अगल बगल तंत्र मंत्र को झांकने की फुर्सत भी इसमें नहीं या ना जरूरत है। मुक्ति कैसे मिलेगी? समस्त बंधनों से, समस्त दुखों से मुक्त कैसे हुआ जाएगा? जिस स्वामी शंकराचार्य के बदौलत आज अपने आप को आप गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम आर्य हैं, ऐसे स्वामी शंकराचार्य का निर्देश सुनिए वो क्या कहते हैं। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मिक बोधेन विना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतांतरे अपि।
ये स्वामी शंकराचार्य का कथन है। अब कहां भाग के जाइएगा, कबीर के पास तो आपको आना पड़ेगा माथा रगड़ने के लिए। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि वदंतु शास्त्राणि, चाहे शास्त्रों का दिन रात बैठ के कितना पठन पाठ करो, चाहे रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पे एक पन्ना नहीं, जिंदगी भर बैठ करके पन्ना पलटते रहो, इससे मुक्ति संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, किसने कहा है ये? जगत गुरु शंकराचार्य। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है विवेक चूड़ामणि। नाम ही है उसका विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि किसको कहा जाता है? जो शीश के ऊपर में आभूषण पहना जाता है उसको चूड़ामणि कहा जाता है। अब विवेक चूड़ामणि, उस पुस्तक का नाम बड़ा सोच के रखा, विवेक चूड़ामणि, यानी विवेक के सिर पर जो आभूषण है वो आभूषण, वो गहना उस पुस्तक में भरा पड़ा, इसलिए उस पुस्तक का नाम स्वामी शंकराचार्य ने रखा विवेक चूड़ामणि। उस विवेक चूड़ामणि नामक पुस्तक में उन्होंने साधकों को समझाते हुए कहा कि यदि तुम्हें मुक्ति की अभिलाषा है तो शास्त्रों को ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पड़ना। वदंतु शास्त्राणि, शास्त्रों को दिन रात पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। यजंतु देवान, देवताओं के दिन रात पूजा करने से भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैंने पहले कहा कि कबीर का नाम सुनने पर आपका माथा चनकने लगता है कि कबीर साहब सब चीज छोड़वा देगा। चलिए न, कहां कहां भागिएगा, पीछा करते चल रहे हैं। भगवान शंकराचार्य कहते कि वदंतु शास्त्राणि, यदि शास्त्रों का दिन रात तुम वदन करते हो, पठन करते हो, पाठन करते हो, तो पर भी तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। यजंतु देवान, देवताओं का दिन रात कितना भी यजन हवन करते रहो तो पर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। कुर्वन्तु कर्माणि, चाहे कर्मकांड के नाम पर कितने भी आयोजन कर लो तो पर भी तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। भजन्तु देवता, चाहे देवताओं का दिन रात बैठ करके कितना भी कीर्तन करते रहो फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तब मुक्ति मिलेगी कैसे? वदन्तु शास्त्राणि, यजन्तु देवान, कुर्वन्तु कर्माणि, भजन्तु देवता। लेकिन आत्मेक के बोधेन बिना विमुक्ति, जब तक अध्यात्म का बोध नहीं होगा, जो आपके बैनर का शीर्षक है। शीर्षक क्या है? अध्यात्म बोध। भगवान शंकराचार्य क्या कर रहे हैं कि दुनिया का सारा कर्म करते रहो लेकिन एक काम जब तक नहीं होगा, बैनर वाला काम, दुनिया का सारा काम कर लेने के बावजूद भी जब तक वह काम नहीं होगा, आत्मे के बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतांतरपि, कि 1-2 बरस 1-2 जिंदगी की बात कौन कहे, 100 ब्रह्मा जी का उम्र जितना है, यदि 100 ब्रह्मा की उम्र के बराबर भी तुम कुछ करते रहो दुनिया भर का सारा काम, लेकिन जब तक आत्मे के बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतांतरपि, कि 100 या 1000 ब्रह्मा की उम्र बीत जाने के बावजूद भी तुम्हें जीवन में तब तक मुक्ति संभव नहीं है जब तक तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लो।